एक छोटा सा गांव था। वहाँ पर एक आदमी पहाड़ पर पत्थर तोड़ने का काम करता था। उसको अपनी ज़िंदगी से कोई गिला शिकवा नहीं था। पूरा दिन वह काम करता, मेहनत करता और जो भी उसे पैसा मिलता अपने परिवार के ऊपर खर्च कर देता और वह चैन से सो जाता। एक दिन वह रोज़ की तरह अपना काम खत्म करके घर की तरफ जा रहा था। रास्ते में चलते चलते उसके मन में ख्याल आया कि यह भी कोई ज़िंदगी है। सुबह से शाम तक मैं पत्थर तोड़ने का काम करता हूँ, जिससे मुश्किल से मेरे परिवार का गुजारा हो पाता है। काश कुछ ऐसा हो जाए, कोई मुझे शक्ति मिल जाए कि जो मैं चाहता हूँ वह सच हो जाए। वह अपने घर गया, खाना खाया, लेकिन उसका ध्यान खाने की तरफ नहीं था। उसके दिमाग में वही ख्याल चल रहा था। उसके बाद वह यही सोचते सोचते सो गया। फिर नींद आने के कुछ देर बाद उसको एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि रोज की तरह अपना काम खत्म करके घर की तरफ वो लौट रहा था। रास्ते में उसने एक बहुत बड़ा घर देखा और उसने सोचा, काश यह घर मेरा होता, मैं इस घर का मालिक होता। और उसे सोचते ही सोचते वह घर उसका हो गया और वो उस घर का मालिक हो गया। उसे यह यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो जो उसने सोचा वह हो गया है, लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई। उसे एकदम से एक शोर सुनाई दिया। उसने देखा कि एक पॉलिटिशियन जा रहा है और लोग शोर मचा रहे हैं। तब उसे एहसास हुआ कि मैं उसके सामने कितना छोटा हूँ। उसके अंदर यह ख्याल आया कि काश वह यह पॉलिटिशियन होता, मेरे पास भी इतनी पावर होती जितना इसके पास है। बस उसके इतने से सोचने की देर थी। वो पॉलिटिशियन बन गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसके आसपास लोगों का शोर था। लेकिन उसकी यह खुशी भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई। धूप बहुत तेज़ थी, जिसकी वजह से उसे चक्कर आ गया और उसे एहसास हुआ कि धूप सबसे पावरफुल है, सूरज सबसे पावरफुल है। वह सोचने लगा कि काश मैं सूरज होता, और उसका ऐसा सोचते ही वह सूरज बन गया। लेकिन उसकी यह खुशी भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई। कुछ ही देर बाद आसमान में काले बादल छा गए और सूरज की रोशनी को रोक दिया। वह सोचने लगा, मैं बादल बन जाऊं, और वह बादल बन गया। वह आसमान में उड़ने लगा। कुछ देर बाद हवा का झोंका आया, बादलों को उड़ा के ले गया। फिर उसके मन में ये ख्याल आया कि काश मैं हवा बन जाऊं। उसके अंदर एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव हुआ। चाहे वह आराम से बहता है, चाहे वह किसी को उखाड़ डालता है, लेकिन तभी उसके सामने एक पहाड़ आया। वह पहाड़ को हिला नहीं पाया। तब उसे एहसास हुआ, पहाड़ से ज़्यादा ताकतवर कोई भी नहीं है। तब उसके मन में यह ख्याल आया, काश वह एक पहाड़ होता। वह पहाड़ बन गया, लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई। वह सोच रहा था, काश मैं वह बन जाऊं जो उस पहाड़ को भी तोड़ सकता है। लेकिन उसे दर्द होने लगा। उसे एक जानी पहचानी सी आवाज़ सुनाई दी और साथ ही साथ उसे लगा कि कोई उसे तोड़ रहा है, लेकिन वो नहीं बन पा रहा था, क्योंकि वह खुद ही था। हम भी कभी कभी दूसरों को देखकर ये सोचते हैं कि उसकी ज़िंदगी कितनी अच्छी है, हालांकि हम उसकी ज़िंदगी उसके नहीं तो अपने नज़रिए से देखते हैं। लेकिन जिस आदमी की ज़िंदगी को हम खुशहाल समझते हैं, उसे खुद की ज़िंदगी इतनी अच्छी नहीं लगती। उसे भी दूसरों की ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी से बेहतर लगती है। यही ज़िंदगी का सच है। हमारी ज़िंदगी किसी और को बेहतर लगती है
तो हमें किसी और की ज़िंदगी बेहतर लगती है। हम किसी और की ज़िंदगी देखकर वो ज़िंदगी जीने की ख्वाहिश रखते हैं। वैसे ही कोई ऐसा भी होता है जो हमारी ज़िंदगी जीने की ख्वाहिश रखता है। समझदारी इसी में है, जो है उसमें खुश और संतुष्ट होना सीखो। जब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे तो हम खुशी से अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर सकेंगे। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।